हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न विद हरपाल सैनी पर। और आज हम शुरू कर रहे हैं मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट मैथ्स है और नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम इन ट्रिक्स। ट्रिक्स के अंदर हम नंबर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं और ट्रिक ऐसी कि एग्जाम हिला दे। वास्तव में सही सुना दोस्तों आपने। अगर आपने इन ट्रिक्स को बहुत अच्छे से सुन लिया, समझ लिया, तो फिर एग्जाम के अंदर आप है ना नंबर सिस्टम के कोई भी क्वेश्चन है उनके अंदर उलझने वाले नहीं है और बहुत शॉर्ट के अंदर आप आंसर निकाल करके रख देंगे। तो समझना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरीके की सीरीज तो आपने देखी ही होगी। इस तरीके की सीरीज तो आपने देखी ही होगी और इस तरीके की सीरीज का सॉल्यूशन है वो हम सोचने लग जाते हैं कि आखिर क्या होगा। लेकिन इसका है ना बहुत शॉर्ट के अंदर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस सीरीज का, अगर दूसरी सीरीज की बात करें तो इस तरीके की सीरीज प्लस में ना होकर के माइनस में हो सकती है। माइनस के अंदर आपको ये सीरीज देखने को मिल सकती है और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर भी क्या है, इनफाइनाइट है। उसके बाद ये सीरीज आपको मल्टीप्लिकेशन के अंदर मिल सकती है 12 इंटू 12 इंटू 12 और इस तरीके की जो सीरीज है वो आपको मिल सकती है इनफाइनाइट टर्म्स के अंदर। अगली जो सीरीज है वो सीरीज इस तरीके की मल्टीप्लिकेशन के अंदर, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स है वो इनफाइनाइट ना होकर के फाइनाइट आपके सामने हो सकती है। जैसे √5 इंटू √5 इंटू √5 और यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या है, फाइनाइट है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं समझना कि इन चारों सीरीज का, इस तरीके की सीरीज का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा दोस्तों। तो देखिए, पहला जो प्लस के अंदर आपको दे रखा है इस तरीके की सीरीज का, देखिए आपने करना क्या होगा, ये जो नंबर आपको लिखा है उसको रूट से बाहर लेकर के आइए और फिर कर दीजिए इनके गुणनखंड, फिर कर दीजिए इनके गुणनखंड या फिर कहें फैक्टर्स। और फैक्टर्स करना क्या है आपको, देखिए जैसे 12 है, 12 का फैक्टर किया हमने 3 इंटू 4, लेकिन ध्यान रखना इनका जो डिफरेंस हो, क्या हो, डिफरेंस हो दोस्तों, वो डिफरेंस आपका क्या होना चाहिए, 1। तो इस तरीके का अगर आपको कोई सीरीज दी हुई है तो सीरीज के अंदर लिखे हुए नंबर है उसका क्या करिए आप फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1। जैसे यहाँ पर 12 के फैक्टर हुए 3 इंटू 4 और इसके अंदर जो आपका आंसर हो जाएगा वो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, 4। जो बड़ा वाला फैक्टर है वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक सीरीज है उसके अंदर लिखा हुआ है √30 प्लस √30 प्लस √30 और इस तरीके की इनफाइनाइट टर्म्स की आपके पास ये सीरीज दी हुई है। तो 30 के करेंगे हम फैक्टर्स, 30 को बाहर लिखा, अब करेंगे इसके फैक्टर्स। एक बार आप वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। तो इसके फैक्टर्स होंगे 5 इंटू 6, 5 इंटू 6, लेकिन ये सीरीज किस में है, प्लस प्लस के अंदर है तो बड़ा वाला फैक्टर वही क्या होगा आपका आंसर। लेकिन दोस्तों इस तरीके से आप कर देंगे। अब है ना प्लस के अंदर ना होकर के ये सीरीज अगर दी हुई हो आपको माइनस साइन के साथ, जैसे 12 माइनस 12 माइनस 12, ऐसे यहाँ पर 30 माइनस 30 माइनस 30, तो इस तरीके की सीरीज में क्या करना होगा, साइन प्लस था तो हमने फैक्टर किए जिनका डिफरेंस 1 हो तो बड़ा वाला फैक्टर है वही हमारा आंसर हो गया था। वापस देखिए, अब 12 के फैक्टर्स क्या किए थे हमने, 3 इंटू 4, लेकिन ये सीरीज किसके अंदर है, माइनस साइन के साथ ये सीरीज है तो छोटा वाला फैक्टर है जो स्मॉलर फैक्टर है, स्मॉलर फैक्टर वही क्या होगा आपका आंसर होगा। छोटा वाला गुणनखंड है वही क्या है आपका सॉल्यूशन। अगर इस सेकंड वाले की बात करें तो 30 को आप रखिए बाहर और इसके कर दीजिए फैक्टर 5 इंटू 6, तो छोटा वाला फैक्टर ही आपका क्या होगा आंसर। क्यों, क्योंकि आपके साइन नेगेटिव है, नेगेटिव साइन होगी तो फिर आपका छोटा वाला फैक्टर आंसर होगा। पॉजिटिव साइन के साथ ही सीरीज होगी तो आपका बड़ा वाला फैक्टर होगा। चलिए दोस्तों, उसके बाद हम शुरू करते हैं कुछ ऐसे नंबर्स
ये तो ठीक हुआ कि हम फैक्टर्स कर लेंगे और वो फैक्टर्स कर लेंगे जिनका डिफरेंस एक हो, जिनका डिफरेंस एक हो। लेकिन मेरे कुछ साथियों के दिमाग के अंदर एक आइडिया आ रहा होगा कि अगर ऐसा हो कि जो सीरीज है उसके अंदर जो नंबर लिखा हो उसके तो ऐसे फैक्टर ही ना बन रहे हो, जिसके ऐसे फैक्टर ही ना बन रहे हो, तो उसका क्या करें। जैसे देखिए 5√5 प्लस √5 प्लस √5 इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज है। इसमें आप देखेंगे कि 5 का ऐसे कोई फैक्टर्स हैं वो बन नहीं रहे जिनका डिफरेंस 1 हो। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या करें हम तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब प्लस साइन है तो आप 5 से आगे का नंबर ढूंढिए जिसके दो फैक्टर हो रहे हो और जिनका डिफरेंस है वो 1 आ रहा हो। जैसे अगला नंबर है 6 और 6 के तो फैक्टर बन रहे हैं 2 into 3। अब ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपका आंसर है वो 2 या 3 नहीं होगा जैसे पहले हो रहा था। इस कंडीशन के अंदर 2 और 3 के बीच, यानी कि जो भी अगला नंबर आपको मिला जिसके फैक्टर 2 हो रहे हो, जिनका डिफरेंस 1 आ रहा हो, उन दोनों फैक्टर्स के बीच है वो इसका सॉल्यूशन है, वो लाई करेगा। जैसे मैं एक और सीरीज लिखता हूं और वो सीरीज है आपका √7 माइनस √7 और ये इनफाइनाइट टाइम्स तक आपकी सीरीज जाती है। तो इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होगा, देखिए √7 के फैक्टर्स बन नहीं रहे जिनका डिफरेंस 1 हो। तो देखिए √7 से अगला देखेंगे, अगला नहीं माइनस साइन है तो √7 से पहले हम देखेंगे जिसके फैक्टर्स है, उससे पहले कोई नंबर देखेंगे 7 से जिसके दो फैक्टर्स हो रहे हो जिनका डिफरेंस 1 हो। तो 7 से पहले तो क्या बन रहा है, 6 बन रहा है दोस्तों, और उसका तो हमने अभी देखा था 2 into 3। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 2 और 3 के बीच, 2 and 3 के बीच, 2 और 3 के बीच आपका सॉल्यूशन लाई करेगा। अब मेरे कुछ दोस्त कह रहे होंगे कि √5 प्लस √5 है, उसका सॉल्यूशन भी इसी के बीच वही लाई कर रहे हैं। और अगर हम √7 माइनस √7 अगर ये सीरीज लिख रहे हैं तो भी आंसर क्या आ रहा है, 2 और 3 के बीच, और जब ये कर रहे हैं तो इसका भी 2 और 3 के बीच। बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन देखो 2 के बाद 2.1 से लेकर के और 2.99 तक आपके पास 2.99 तक, तो बीच में बहुत सारी वैल्यूज हैं। तो इन दोनों की वैल्यू सेम ना होकर के उन बीच की बहुत सारी जो वैल्यूज है उनमें से ही कोई वैल्यू होगी। तो ऐसा पॉसिबल है क्योंकि 2 और 3 के बीच बहुत सारी वैल्यूज है वो लाई करती है। चलिए इसके बाद हम और कुछ जो सीरीज है, अगली जो सीरीज है उनकी बात करते हैं। देखिए मैं आपके सामने एक जो सीरीज लिखता हूं वो सीरीज है आपकी √2 प्लस √2 और इस तरीके की इनफाइनाइट टर्म्स की आपकी ये सीरीज है। तो क्या करेंगे आप, देखो क्या 2 के फैक्टर्स बन रहे हैं क्या, हाँ बिल्कुल सही है, 1 into 2, 1 गुना 2, ये क्या है, इनका डिफरेंस भी 1 है, 2 फैक्टर बन रहे हैं। तो बड़ा वाला फैक्टर क्यों, क्योंकि संख्याएं क्या आपकी प्लस साइन के अंदर है, तो बड़ा वाला रूट यानी कि 2 ही क्या होगा आपका सॉल्यूशन होगा इसका। अब उलझाते हूं दोस्तों मैं आपको, अगली सीरीज का सॉल्यूशन आपको दिमाग लगाना है पूरा। वीडियो को पॉज करिए और ट्राई टू सॉल्व करिए उसको। √1 प्लस √1 और इस तरीके की इनफाइनाइट टर्म्स की आपके पास ये सीरीज है। तो इसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करिए। उम्मीद है आपने किया होगा, कुछ दोस्तों ने निकाल भी लिया होगा। देखिए 1 के फैक्टर्स, क्या मैं 1 के फैक्टर है जो वो कैसे निकाल सकता हूं, एक बार सोचिए 1 के फैक्टर्स कैसे निकाल सकता हूं मैं। तो देखिए 1 के जो फैक्टर्स हैं जिनका डिफरेंस 1 हो, क्या 0 into 1 ये हो सकता है क्या, ये
नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो क्या है 1, 0 इंटू 1 ये तो क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू 1 ये तो क्या हो जाएगा 0। तो देखिए 1 से क्या इसके अंदर डिवाइड जाता है क्या? हाँ। और 0 से भी जाता है क्या? 0 से हम किसी भी नंबर के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो सही बात तो ये हुई कि 0 इंटू 1 ये इसके फैक्टर हो सकते हैं। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? प्लस प्लस के अंदर लिखा है तो आपका जो 1 है वही क्या होगा दोस्तों? आपका आंसर होगा। अगली सीरीज हम शुरू करते हैं और अगली सीरीज है एडिशन या सब्ट्रैक्शन की नहीं बल्कि मल्टीप्लिकेशन की। और ये सीरीज में लिखता हूँ √3 इंटू √3 इंटू √3 और नंबर ऑफ टाइम्स क्या है आपकी इनफाइनाइट। तो इस सिचुएशन के अंदर आपका सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों? इनफाइनाइट टर्म्स है तो जो नंबर रूट के अंदर लिखा हुआ है वही क्या है आपका आंसर। लेकिन संभावना तो ये भी है कि ये जो √3 इंटू √3 अगर ये इनफाइनाइट टर्म में ना होकर के और नंबर ऑफ टर्म्स है वो फाइनाइट हो जाए। जैसे इस सिचुएशन के अंदर कितने हैं 1 2 3। तो करना क्या है आपको? इस बेस को एज इट इज लिखिए। आप बेस को एज इट इज लिखिए और आप पावर की बात करते हैं तो इसको 2 ये भी 2 ये भी 2। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 ये कितना हो गया 8 और 1 कम करके ऊपर लिख दीजिए 8 में से गया तो 7। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। देखो अगली सीरीज में लिखता हूँ रूट के अंदर 5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 और ये तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए 5 हमने एज इट इज रखना है जो रूट के अंदर नंबर है। फिर उसकी पावर्स की बात करें तो 2 ये भी 2 ये 2 ये 2। तो इसको लिख दीजिए। देखो 2 इंटू 2 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 ये 16 1 कम करके ऊपर लिख दीजिए। ये तो क्या हो गया आपका 15। तो 5 की पावर 15/16 यही क्या होगा आपका आंसर होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक्स बहुत अच्छे से समझ आई होंगी और एग्जाम के अंदर आप अब एग्जाम को हिलाएंगे, एग्जाम आपको नहीं हिलाएगा। अंत में अगर आपको ये ट्रिक्स बहुत अच्छी लगी हो और आपको मजा आ गया हो पढ़ करके तो जरूर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको लगता है कि ये जो सीरीज है वो मेरे काम की नहीं है और मजा नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं, आप मेरा चैनल छोड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों बाय, मिलते हैं अगली सीरीज के अंदर।